एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता, जिनका नाम जीनियस का सिनोनिम माना जाता है। जर्मनी के शहर वटरबर्ग में 14 मार्च 1879 को पैदा होने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया भर में अपनी पेश करदा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहुत नाम कमाया। आइंस्टाइन को 20th सेंचुरी का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिजिस्ट माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत की वजह क्या बनी और उनकी मौत के बाद उनके दिमाग के साथ क्या हुआ? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हैप्पी टीवी के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ की वजह की बात की जाए तो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म एक बीमारी है जिसका आइंस्टाइन शिकार थे। डॉक्टर जेनोस, एक फिजिशियन जो आइंस्टाइन के बहुत पुराने दोस्त थे, उनका ये मानना था कि आइंस्टाइन को एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म होने की वजह से सिफिलिस है। डॉक्टर जेनोस के मुताबिक एल्बर्ट आइंस्टाइन एक रंगीन मिजाज के शख्स थे जो कि वुमेन की कंपनी एंजॉय करते थे, वो भी अपनी एक बीवी होने के बावजूद। और यही बदौलत बला आइंस्टाइन को सिफिलिस का, जो कि बाद में एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की शक्ल इख्तियार कर जाता है। बेशतर ऑथर्स डॉक्टर जेनोस के इस क्लेम से मुत्तफिक भी पाए जाते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि डॉक्टर जेनोस एल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, जिसकी वजह से उनकी बात का भरोसा किया जा सकता है। जबकि बहुत सी ऐसी स्टडीज़ जो कि आइंस्टाइन की डेथ से पहले और बाद में की गई, वो ये हैं कि सिफिलिस और एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का आपस का ताल्लुक बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसके अलावा इसकी बात का आज तक कोई एविडेंस मंजर आम पर नहीं आ सका जो ये साबित कर सके कि आइंस्टाइन के जिस्म और दिमाग में सिफिलिस का किसी किस्म का एलिमेंट पाया गया हो। आइंस्टाइन को जिस किस्म का एन्यूरिज्म था, स्टैटिस्टिकली वो बूढ़े मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। तहकीक के मुताबिक एन्यूरिज्म पाए जाने वाले अफराद की तादाद ज़्यादातर स्मोकर्स की है। स्मोकिंग करने वाले लोगों का चांस ज़्यादा है कि वो इस बीमारी का शिकार हों, और आइंस्टाइन बरसों से एक हैवी पाइप स्मोकर थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के डॉक्टर्स ने उनकी बीमारी के दौरान उनको स्मोकिंग से सख्ती से मना किया था। आइंस्टाइन अक्सर डॉक्टर के इस ऑर्डर पर अमल किया करते थे, मगर दोस्तों में रहते हुए उनके पुरजोर इसरार पर एहतियात ना करते थे और टोबैको का बहुत इस्तेमाल कर लिया करते थे। डॉक्टर जेनस को अपने दोस्त की ज़रूरत का अंदाज़ा शायद था, जो कि वो आइंस्टाइन को टोबैको और सिगरेट्स प्रोवाइड किया करते थे। बावजूद इसके कि आइंस्टाइन के दूसरे डॉक्टर्स और वाइफ उनको स्मोकिंग से सख्ती से मना किया करते थे। लेट 1948 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की लाइफ प्रोलॉन्गिंग सर्जरी हुई। उस ज़माने में एक आइंस्टाइन की तस्वीर भी मंजर आम पर आई, जहां पर सर्जरी के बाद आइंस्टाइन गाड़ी में बैठे हाथ में सिगार लिए नजर आए देते हैं। 17 अप्रैल 1955 जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म बर्स्ट कर गया, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग और शदीद पेन का उनको सामना करना पड़ा। आइंस्टाइन को प्रिंसटन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने डॉक्टर से कहना था कि आई वॉन्ट टू गो व्हेन आई वॉन्ट, इट इज़ टेस्टलेस टू प्रोलॉन्ग लाइफ आर्टिफिशियली, आई हैव डन माई शेयर, इट इज़ टाइम टू गो, आई विल डू इट एलिगेंटली। ये कहना ही था अप्रैल की सुबह ऑन ड्यूटी नर्स ने आइंस्टाइन को जर्मन में कुछ कहते हुए सुना, जिसे वो समझ तो ना पाई, और उसके बाद 18 अप्रैल 1955 की सुबह को 76 साल एल्बर्ट आइंस्टाइन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की वजह से इंतकाल कर गए। व्यूज़, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अजीब व गरीब वाक़या आइंस्टाइन की मौत के बाद पेश आया। आइंस्टाइन चाहते थे कि उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को जला के ख़त्म कर दिया जाए। ये बातें अपनी जगह रह गईं, और प्रिंसटन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वी ने चौंका देने वाली हरकत करते हुए आइंस्टाइन के पोस्टमार्टम के दौरान उनका फेमस और जीनियस दिमाग चोरी कर लिया। जी हाँ व्यूअर्स, आइंस्टाइन का दिमाग उनकी डेथ के 7 से 8 घंटों में चोरी कर लिया गया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल प्राइज़ विनिंग फिजिस्ट का दिमाग कोई छोटा मोटा दिमाग तो नहीं हो सकता, बल्कि एक स्पेशल ब्रेन था। इतना स्पेशल कि प्रिंसटन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वी ने चोरी करने के बाद आइंस्टाइन की ब्रेन को 200 पीसेस में करके उनको मुख्तलिफ न्यूरोपैथोलॉजिस्ट को मज़ीद तहकीक के लिए भेज दिया। आइंस्टाइन ये बात जानते थे कि उनके मरने के बाद उनका दिमाग रिसर्चर्स की इंटरेस्ट का सबब बनेगा, तभी उन्होंने अपनी डेथ के बाद अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की तलकीन की थी।
آئنسٹائن کا برین چوری کرنے کے علاوہ ڈاکٹر ہاوی نے آئنسٹائن کی آنکھیں بھی نکال کر آئنسٹائن کے آنکھوں کے ڈاکٹر ہنری ابراہمس کو دے دیں۔ پرنسٹن ہاسپٹل کی انتظامیہ کو جب ڈاکٹر تھامس ہاوی کی کارناموں کا علم ہوا تو انتظامیہ کے حرکت میں آنے کے بعد ڈاکٹر ہاوی کا کہنا تھا کہ میرے علم میں تھا کہ ہمیں آئنسٹائن کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت تو ہے، اور یہ محسوس ہوا کہ ان کے برین کو اسٹڈی بھی کیا جائے گا۔ ہینس ایلبرٹ آئنسٹائن کے سب سے بڑے بیٹے سے اجازت تو مل چکی تھی ڈاکٹر ہاوی کو آئنسٹائن کی برین پر ریسرچ کرنے کے لیے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ ڈاکٹر ہاوی نے آئنسٹائن کے آرگنز سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ہاوی کو آخر کار پرنسٹن ہاسپٹل سے نکال دیا گیا۔ ڈاکٹر تھامس ہاوی خود تو برین اسپیشلسٹ نہیں تھے، مگر اپنے طور پر انہوں نے آئنسٹائن کی برین پر بہت طویل ریسرچ کی۔ جب ڈاکٹر ہاوی نے ان کی ریسرچ کی پروگریس پر ان سے سوال کیا گیا تو وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ فائنڈنگز کو پبلش کرنے میں زیادہ وقت نہیں۔ یہی کہتے کہتے ڈاکٹر ہاوی نے 40 سال گزار دیے مگر کوئی بھی فائنڈنگز پبلش نہ کر سکے۔ ڈاکٹر ہاوی کے لیے معاملات بگڑتے چلے گئے۔ پرنسٹن ہاسپٹل سے نکالے جانے کے بعد ڈاکٹر ہاوی کی بیوی نے ان سے علیحدگی اور آئنسٹائن کے برین کے حصوں کو ضائع کرنے کی دھمکیاں بھی دی۔ ڈاکٹر ہاوی آئنسٹائن کے برین کے پیسز کو ریکور کرنے میں کامیاب رہے اور سیمپلز لے کر وچیٹا کانسس میں ایک بایولوجیکل ٹیسٹیکل لیب میں ایز اے میڈیکل سپروائزر وہ موو کر گئے۔ ڈاکٹر ہاوی نے آئنسٹائن کا برین ایک باکس میں بیئر کولر کے نیچے محفوظ کر لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر ہاوی مسوری موو کر گئے۔ کمپیٹنسی ایگزام فیل ہونے کے نتیجے میں ان کا میڈیکل لائسنس بھی منسوخ ہو گیا۔ دوستو، فلیڈلفیا کے مٹر میوزیم میں آج بھی ایلبرٹ آئنسٹائن کا لارجسٹ برین کلیکشن موجود ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔